सो हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम विच इज़ कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर एंड नेक रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, मीन्स बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड नेक रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें रीजन होते हैं S2 S3। ठीक है, S स्टैंड फॉर सैक्रल रीजन। तो सैक्रल को हमने क्या कर दिया S, तो S2 S3, ऐसे S1 S2 S3 S4 S5 होते हैं। तो यहाँ पर ठीक है S2 S3 में ठीक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या होती है, सप्लाई होती है। और यहाँ पर जो मिक्स्ड नर्व होती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक नर्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेल्विक नर्व बोलते हैं। और यही जो S2 S3 है ठीक है, उससे जो नर्व की सप्लाई है वो मैंने यहाँ लिखा है S2 S3। इससे क्या होती है, एक नर्व जिसको हम बोलते हैं पुडेंडल नर्व, जिस ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक नर्व, ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक नर्व। और सोमैटिक नर्व यहाँ पर क्या करती है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन एंड मेंटेन टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। ठीक, अब ये जो S2 S3 से जो पुडेंडल नर्व है वो कहाँ जाके कनेक्ट होती है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर पर। ठीक, और S2 S3 से जो हमारी पेल्विक नर्व है वो कहाँ जाके कनेक्ट होती है, डेट्रूसर मसल से। ठीक, उसके अलावा जो लंबर रीजन हुआ उसमें L1 L2, जैसे लंबर में हमारी 5 होती हैं, L1 L2 L3 L4 L5। तो यहाँ पर L1 L2 से ठीक है कुछ नर्व्स अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कैसी होती है, मिक्स नर्व होती है, मीन्स सेंसरी एंड मोटर दोनों का फंक्शन करती है। और इसकी सप्लाई कहाँ होती है, डेट्रूसर मसल में, और इसकी सप्लाई कहाँ पर होती है, इंटरनल में। तो S2 S3 की सप्लाई कहाँ पर है, डेट्रूसर मसल में और एक्सटर्नल में। और L1 L2 से कहाँ पर सप्लाई है, डेट्रूसर मसल मीन्स बॉडी में, और कहाँ पर सप्लाई है, ये इंटरनल इंस्पेक्टर में। ओके, अब ये जो L1 L2 ये क्या, यहाँ से कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। और सैक्रल रीजन में किसकी होती है सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की। और ये दोनों किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, L1 L2 एंड S2 S3 रेगुलेटेड बाय हायर सेंटर। और हायर सेंटर में क्या आता है, CNS। ठीक है, CNS में जैसे मिड ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड पॉन्स, ये 3 रीजन होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर, तो कितना यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो सकता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ब्लैडर कितनी होती है, 1000 cc। ठीक, अब जो बॉइडिंग ऑफ यूरिन है या यूरिनेशन है, मिक्चुरेशन है, ठीक, उसका स्टिमुलेशन कब स्टार्ट होता है, जब ब्लैडर के अंदर ठीक है कितना यूरिन भर जाए, 220 cc। ठीक, तो स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जनरली हम मिक्चुरेशन 220 पे नहीं करते हैं, जब 220 से ज़्यादा फिलिंग हो जाए। ठीक है, तो जनरली मिक्चुरेशन आकर कब होता है, 300 से लेके 400 ml के बीच में। ठीक है, जब इसमें 300 यूरिन फिल हो जाएगा, 300 एंड 400 के बीच में, तो फिर हम क्या करते हैं, मिक्चुरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, एंड डिस्कम्फर्ट कंडीशन ठीक है कब होती है, जब यूरिनरी ब्लैडर में ठीक है 500 ml ठीक है यूरिन जब फिल्ड हो जाता है तब जाके हम क्या होते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिड ब्रेन एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या है, हायर सेंटर है। इनवेट स्पाइनल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मीन्स ये जो L1 L2 है, S2 S3 है, ये दोनों इनवेटेड किसके द्वारा होते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और एक और होता है भाई हायर सेंटर में पॉन्स। ठीक, एंड यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भी ऐड कर लिया। ठीक, ये फैसिलिटेट करवाता है किसी मिक्चुरेशन को बाया स्पाइनल कॉर्ड, मीन्स ठीक है CNS से क्या होगा, CNS इनको इनहिबिट करके रखेगा, मीन्स हम अपनी यूरिनेशन पर वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए बॉइडिंग करना है तो हम क्या करेंगे भाई, CNS से हमने मैसेज किसको दे दिया, L1 L2 एंड S2 S3 को। फिर इन्होंने क्या कर दिया, डेट्रूसर मसल को क्या कर दिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाना स्टार्ट किया। और दोनों इंस्पेक्टर को क्या करवा दिया, रिलैक्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डेट्रूसर मसल क्या रहती है, रिलैक्स, और इंटरनल इंस्पेक्टर एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्टर की मसल क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्टेड। जब यूरिनेशन हम करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, डेट्रूसर मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब डेट्रूसर मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि भाई यूरिनेशन स्टार्ट करवाएंगे। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि ये दोनों इंस्पेक्टर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इन दोनों इंस्पेक्टर को ओपन कौन करता है, S2 S3 से, ठीक है। पिट्यूटरी नर्व क्या करेगी, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर ओपन कर देगी। लेकिन एक्सटर्नल से ओपन पहले कौन होता है, इंटरनल पहले ओपन होगा। तो यूरिन क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा कहाँ पर, एक्सटर्नल तक, ठीक है। फिर एक्सटर्नल को हम वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, पास करना है तो वॉलंटरी मीन्स एक्सटर्नल इंस्पेक्टर को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे मीन्स, ठीक है, इसको रिलैक्स कर देंगे। वैसे ये कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ड्यूरिंग यूरिनेशन बोथ इंस्पेक्टर क्या हो जाते हैं, रिलैक्स। इनके अंदर इंटरनल इंस्पेक्टर में क्या होती हैं, स्मूथ मसल, एक्सटर्नल में क्या होती हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है। दोनों मसल क्या जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगी, फिर क्या होगा, यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा।